आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनाएंगे, उसके साथ साथ मंदिर दर्शन कराएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। 2 दिवस तक संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज आज सुंदर पुत्रदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद का बधाइयाँ। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, ऑस्ट्रेलिया का शर्मा परिवार, अगर ये पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर की कृपा पात्र होकर भगवान शिव की गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, अपने दिल से। आवाज़ पकड़ रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें। आज एक भक्ति, एक विश्वास शिव के करीब में हमको लेकर जाता है। शिव महापुराण में किसी भी वस्तु की, सामग्री की या कोई चीज की मूलता नहीं कही। शिव महापुराण में अगर किसी चीज की बात कही गई है तो वो विश्वास की बात कही है, वो भक्ति और भरोसे की बात करी गई है। विश्वास। रामचरितमानस में भी शंकर भगवान को विश्वास कहा गया। शिव जी को पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास की तुलना तुलसीदास बाबा ने दी है। और तुलसीदास बाबा ने जब पूर्ण तरह से भगवान शंकर को विश्वास कर दिया है, विश्वास की तुलना कर दी गई है, तो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जनमानस को ये देख लेना चाहिए कि विश्वास अगर होगा तो परमात्मा भी आपके सम्मुख में आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं होता।
किसके वचन पर, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, किसके वचन पर आप भरोसा करते हैं, किसकी बात पर आप भरोसा करते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके ऊपर है। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुन लिया था कि जब कोई गिरता है तो उसको मेरा शिव अपने हाथ में झेलता है। उसने एक प्रवचन में सुना। उसने एक प्रवचन में ये सुन लिया कि जब जब कोई गिरता है तो उसको भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में झेलते हैं। अपने हाथों में परमात्मा झेलता है, ये उसने अपनी प्रवचन में, सत्संग में, कथा में सुन लिया। प्रवचन में ये उसने सुना। और जब उसने प्रवचन में ये सुना तो उसने ये विचार किया कि अब मैं प्रवचन में तो सुनकर आया हूँ, मैंने प्रवचन में तो ये सुना है कि गिरने पर परमात्मा अपनी गोदी में उसको झेल लेता। कि परमात्मा गोदी में उसको झेल लेता है, यह हमने प्रवचन में सुना है। पर गिर के नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने अपना विचार करा कि अब एक काम करता हूं कि एक कुएं में मैं गिर कर देखता हूं। पर संत ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ये थोड़ी ना बोले हैं कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ने तो कहा कि जब संसार का मनुष्य गिरता है तो उसको शिव अपने हाथों में झेल लेता, भगवान शंकर अपने हाथों में झेल लेते। पर उस व्यक्ति ने वो सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले के मुख का शब्द सुना, और सुनने के बाद में वो मुख का शब्द सुनकर कुएं में कूदने के लिए, कुएं में गिरने के लिए गया। और जब वो कुएं में गिरने के लिए गया तो उसके मन में आया कि प्रवचन देने वाले ने तो कह दिया कि जब कोई गिरता है तो शिव जी उसको झेलते हैं, और मान लो मैं कुएं में गिर गया, शिव जी नहीं आए झेलने के लिए, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एक काम करता हूं कि मैं कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना। भगवान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। पाँव में रस्सी बांध ली उसने और पेड़ से बांधकर रस्सी को वो कुएं में कूद गया। 2-3 दिन तक वो कुएं के अंदर लटका रहा, पर शिव नहीं आया, भगवान नहीं आया, भगवान पहुंचे ही नहीं। फिर जब भगवान वहां नहीं आए, वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई कुएं में पड़ा हुआ है। उसने जाकर पूछा, भैया मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं, मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुएं से मत निकालो। मैंने किसी के प्रवचन में सुना था कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसको शिव अपनी गोदी में झेल लेते हैं। भगवान शंकर उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। मैंने ये प्रवचन में सुना। इसलिए
मुझे निकालो मत ही। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तूने प्रवचन में ऐसा सुना था? हाँ, ऐसा ही सुना था। अब उसने कहा जब इतनी सी बात के पीछे अगर मुझे बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उसने रस्सी ढूंढी, रस्सी मिली नहीं, और बड़ के पेड़ की डालियों को बांधकर वो मिश्रा जी का कथा सुन के आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।